मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। यदि इस कहानी को तुमने पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें एक ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी जिससे तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, पहले मुझे ये बताओ कि कहानी सुनने के बाद में मुझे कौन सी ज्ञान की बात प्राप्त होगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि केवल 4 चीज़ों की वजह से इंसान को जवानी से बुढ़ापे तक अपमानित होना पड़ता है। फिर तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, एक दिन बुढ़ापा तो सब पर आता है, इसलिए ये कहानी तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप कहानी को शुरू करें, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नदी के किनारे एक ऋषि का गुरुकुल था, जहाँ धर्म और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ अनेक शिष्य आते थे। गुरुकुल में कड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता का व्यवहार करना उस गुरुकुल का पहला नियम था। वहीं गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें गुरु पर विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसी गुरुकुल में विभूति, दक्षेश, सुवास और नवीन नाम के 4 बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहीं विभूति और दक्षेश बहुत बुद्धिमान थे। हर विद्या सबसे पहले सीख लेते थे। उनके अंदर बस एक ही कमी थी कि दोनों बहुत ही ईर्ष्यालु थे। किसी और की प्रशंसा कभी नहीं करते थे और ना ही कभी सुन सकते थे। वहीं इसके विपरीत सुवास और नवीन नाम के बच्चे साधारण बुद्धि के थे, पर सबसे मित्रता का व्यवहार करते थे, सबके गुणों का सम्मान करते थे। सुवास और नवीन ने अपने साथियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ रहा। वहीं गुरुकुल का ऐसा नज़ारा देख कर के ऋषि को बहुत चिंता थी कि इन्हें कैसे सुधारा जाए। वे दोनों बालकों में अहंकार और ईर्ष्या की भावना को खत्म करना चाहते थे, पर उन्हें उचित अवसर नहीं मिल पा रहा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। वहाँ पर एक जमींदार रहते थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा इसी गुरुकुल में हुई थी। उन्हीं दिनों वो जमींदार जो थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों की यात्रा करके लौटे। तो उन्होंने घर आने के बाद में एक भोज का आयोजन किया। वहीं जमींदार ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश भेजा कि हे ऋषवर, संदेश वाहक के साथ कृपया अपने 2 योग्य शिष्य हमारे भोज के लिए भेज दें, क्योंकि उन्हें भोजन कराने के बाद ही हमारा भोज आरंभ होगा। साथ ही मैं उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं गुरु ने कुछ सोच समझ करके विभूति और दक्षेश को बुलाया और कहा, नदी के उस पार रहने वाले जमींदार ने आश्रम के 2 योग्य शिष्यों को दावत के लिए बुलाया है। दावत के बाद में वो उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहते हैं। वहीं गुरुकुल में तुम्हारी विद्या को देखते हुए मैंने तुम दोनों को चुना है, क्योंकि गुरुकुल के सभी बच्चों में तुम दोनों की बुद्धि बहुत तेज है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम जमींदार के यहाँ पर जाओ और वहाँ पर भोज करो। उसके बाद में वो तुम्हें सम्मानित भी करेंगे। वहीं गुरु की बात सुनकर के दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा है
तो हम अवश्य जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती वहीं दोनों शिष्य संदेश वाहक के साथ जमींदार के यहाँ पर पहुँचे। उधर भोजन की सुगंध वातावरण में फैली थी। जमींदार ने उन दोनों शिष्यों का स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है। आप दोनों दूर से आए हैं, इसलिए आप एक काम करें कि पास ही कुआं है, वहां जाकर आप हाथ पैर धो लें, फिर आप आसन ग्रहण करें। मगर कुएं पे जाने से पहले एक बात ध्यान रखें कि कुएं का चबूतरा छोटा है, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा। अतः आप में से पहले कौन जाएगा ये आप समझ लो। पहले एक व्यक्ति जाए, उसके बाद में दूसरे को जाना है। वहीं जमींदार की बात को सुनकर के जो विभूति नाम का बच्चा था वो झटपट उठा और कुएं की ओर चल दिया। वहीं उसका साथी जो दक्षेश था वो वहीं पर बैठा रहा। वहीं जमींदार ने दक्षेश से पूछा कि जो कुएं की ओर तुम्हारा मित्र गया है, सुना है वो गुरुकुल के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ है और बहुत बड़ा विद्वान है। वहीं जमींदार की बात को सुनकर के जो दक्षेश नाम का बच्चा था वो एकदम क्रोधित हो गया और कहने लगा, किसने कहा कि विभूत विद्वान है? अरे वो तो खच्चर है, पूरा खच्चर। वहीं विभूति जब हाथ पैर धुलने के बाद में वापस आ गया तो उसके बाद में दक्षेश कुएं पर हाथ पैर धुलने के लिए गया तो जमींदार ने पुनः उस विभूति से पूछा कि तुम्हारा मित्र दक्षेश मैंने सुना है कि गुरुकुल में सबसे बड़ा विद्वान है। तो विभूत कहने लगा, आपसे किसने कहा कि ये विद्वान है? अरे ये तो पूरा गधा है, गधा। वहीं विभूत और दक्षेश की बातों को सुनकर के जमींदार चुप हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और फिर थोड़ी देर के बाद में दोनों शिष्यों को भोजन के लिए बुलवाया गया और जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके सामने जानवरों का भोजन, भूसा, हरी घास और चने का दाना परोसा गया। वहीं जानवरों का भोजन देख कर के एकदम से दक्षेश और विभूति जो थे क्रोध में उबल पड़े और जमींदार से कहने लगे, आपने हमें क्या जानवर समझ रखा है जो खाने के लिए घास भूसा दिया है? और फिर चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते हुए तेजी से वहां से बाहर निकल पड़े। और जब वो दौड़ते हुए गुरुकुल पहुँचे तो उन्होंने सारी घटना गुरु को बताई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से जमींदार का संदेश वाहक हाँफता हुआ उसी गुरुकुल में ऋषि के सामने पहुंचा और उसने ऋषि से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुवर क्षमा करें, क्या कहीं कुछ समझने में भूल हो गई जो ये बिना खाना खाए हुए हमारे यहाँ से वापस आ गए? जमींदार स्वयं आपके पास आ रहे थे पर उनकी हवेली मेहमानों से भरी है, इसलिए वो नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने मुझे पुनः आपके पास भेजा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये दो शिष्य आपके बिना भोजन किए ही आ गए हैं। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि अपने और दो शिष्यों को आप भेज दें, जिससे सबसे पहले हम आपके शिष्यों को खाना खिलाएं, उन्हें सम्मानित करें। उसी के बाद ही अन्य मेहमानों को भोजन कराया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं जमींदार के संदेश वाहक की बात को सुनकर के ऋषि ने इस बार दूसरे दो शिष्यों यानी सुभाष और नवीन को संदेश वाहक के साथ भेजा। वो दोनों जमींदार के यहाँ पहुँचे तो जमींदार ने उनसे भी बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। वहीं पहले नवीन कुएं की ओर गया और सुभाष वहीं पर बैठा रहा तो सुभाष को अकेला देख कर के जमींदार ने फिर वही बात कही कि सुना है मैंने जो कुएं की ओर तुम्हारा मित्र गया है वो गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और बहुत विद्वान है। वहीं जमींदार की बात को सुनकर के सुभाष कहने लगा, आपने ठीक सुना है, गुरुकुल में रह कर के गुरुवर से हमें रोज अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। वहीं जमींदार ने पूछा कि आपने ये नहीं बताया कि आप दोनों में कौन श्रेष्ठ है। वहीं सुभाष कहने लगा कि श्रेष्ठ तो नवीन है जो कुएं पर हाथ पैर धुलने गया है।
वहीं जमींदार ने फिर कहा कि तो आप अपने बारे में बताएं, यदि वो विद्वान है तो आप क्या हैं। वहीं सुभाष ने फिर कहा, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं जब नवीन लौटा और सुभाष कुएं की ओर गया, वहीं जमींदार ने वही प्रश्न नवीन से भी किया और कहा, मैंने सुना है तुम्हारा मित्र सुभाष जो कुएं पर हाथ पैर धुलने गया है, वो तुम्हारे गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति है। उसके सामने कोई दूसरा विद्वान नहीं है। वहीं जमींदार की बात को सुनकर के नवीन ने उत्तर दिया कि आप ठीक कहते हैं, हमारे गुरुकुल में सुभाष कितना विद्वान दूसरा कोई नहीं है। अरे सुभाष तो सूर्य है, मैं तो उसकी विद्वता के सामने एक दीपक भर नहीं हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं जमींदार उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और दोनों का यथोचित सत्कार किया। दक्षिणा में उन्हें 5-5 गायें पुरस्कार स्वरूप चांदी के खड़ाऊं भेंट की और फिर वे दोनों जब गुरुकुल लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। वहीं सुभाष और नवीन के मान सम्मान को देख कर के विभूति और दक्षेश का क्रोध और बढ़ गया और वो ऋषि के पास पहुँचे और कहा, गुरुजी एक बात बताओ, हम दोनों आपके इन शिष्यों से अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी हम अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं और नवीन और सुभाष की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं गुरु महर्षि ने उत्तर दिया कि ये तो जमींदार ही बता सकते हैं कि तुम्हारे सामने उन्होंने जानवरों का भोजन क्यों परोसा और इनके सामने स्वादिष्ट व्यंजन क्यों परोसे और इन्हें चांदी के खड़ाऊं से सम्मानित क्यों किया। वहीं विभूति और दक्षेश कहने लगे, तो गुरुजी आप चल कर के जमींदार से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने हमारा अपमान क्यों किया। वहीं जब दक्षेश ने हट किया तो महर्षि अनमने से अपने चारों शिष्यों को साथ लेकर के जमींदार के यहाँ पर पहुँच गए। वहीं जमींदार ने दौड़कर गुरु की अगवानी की और चारों शिष्यों को आसन दिया। वहीं ऋषि ने आने का कारण बताते हुए कहा, वत्स आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया। 2 शिष्यों के सामने आपने जानवरों वाला भोजन परोसा और उनका अपमान किया। वहीं 2 शिष्यों के सामने आपने स्वादिष्ट भोजन परोसे और उनका चांदी के खड़ाऊं भेंट करके सम्मान किया। आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। वहीं गुरु की बात को सुनकर के जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा, हे गुरुवर, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, पर आपने मेरे यहाँ पर बैल और खच्चर भेज दिए, क्योंकि जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्यों से प्रश्न पूछा तो इन्होंने एक दूसरे का यही परिचय दिया। एक ने कहा कि ये खच्चर है, दूसरे ने कहा कि ये बैल है। अतः मैंने दोनों को जानवर समझा और मैंने दोनों के लिए जानवरों वाले प्रिय भोजन परोसे। और यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वहीं जमींदार की बात खत्म होने से पहले विभूति और दक्षेश का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें अपनी भूल महसूस हुई और उन्होंने जमींदार से क्षमा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर अंत में गुरु ने उन दोनों शिष्यों से कहा कि अहंकार और ईर्ष्या के कारण तुम दोनों में प्रेम नहीं है, पारस्परिक सद्भाव नहीं है। इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हुए और सभा में अपमानित हुए। वहीं सुभाष और नवीन तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, पर वे विनम्र, शिष्ट और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। इसी कारण आज यहाँ सम्मानित हुए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबकी भावना की कद्र करना, सबसे प्रेम करना, सबका सम्मान करना ही शिष्य को योग्य बनाता है। जो व्यक्ति अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ इन 4 चीज़ों से घिरा रहता है, समाज की नज़रों में वो हमेशा गिरा रहता है, कभी किसी भी स्थान पर सम्मान नहीं पाता, हमेशा जवानी से बुढ़ापे तक अपमानित होता रहता है।
ऐसा व्यक्ति जो 4 चीज़ों से घिरा रहता है हमेशा बुढ़ापे में दुख पाता है। वहीं गुरु की वाणी सुनकर के अपमानित हुए दोनों शिष्यों ने गुरु की प्रशंसा की और अपनी गलती की क्षमा मांगी और आगे से अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ न करने का वचन लिया। वहीं गुरु को ये विश्वास हो गया कि अब ये उनके चारों शिष्य आगे से एक समान योग्य होकर के घर लौटेंगे। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मेरी कहानी पूर्ण हुई, अब तुम बताओ तुम्हें इस कहानी से कौन सी ज्ञान की बात प्राप्त हुई। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में इस कहानी से सीख मिलती है कि अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ जो भी व्यक्ति करता है उसकी जवानी और बुढ़ापा दोनों खराब हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जवानी से बुढ़ापे तक अपमानित होता रहता है और जीवन में कभी भी सुख नहीं पाता। इसलिए यदि जीवन में सुख पाना है तो अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।